प्रैक्टिस सेट चौथा भाग है। सूखी बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी होगा। प्रैक्टिस सेट 4 का अगला क्वेश्चन 27 है। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापक नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सफ़ेद हाइट लेड। 25-25 करके क्वेश्चन जो है हम करवा रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो प्रैक्टिस सेट 4 में ये दूसरा होगा, यानी पार्ट 14वां। प्रश्न संख्या 28, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है, तो अपचयन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यूथ कंपटीशन टाइम्स से यह क्वेश्चन लिया गया है, ऑप्शन सी ग्रेफाइट होगा। प्रश्न संख्या 30 में निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अल्फा किरण। प्रश्न संख्या 31 में है गॉड पार्टिकल है। अगर आप हमारे चैनल RLS एजुकेशन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। प्रश्न संख्या 31 का आंसर ऑप्शन बी हिगस बोसा। प्रश्न संख्या 32 है, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक दिखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में आपको पता ही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तल लेंस यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर पीछे से आने वाली वस्तुओं, गाड़ियों को देखने के लिए जो मिरर लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। प्रश्न संख्या 33 है, 2 कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 पाई ल्यूमेन। प्रश्न संख्या 34 में है, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैगनी। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का विचलन जो है अधिक होता है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसको देखना है। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 36 में विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। तो विद्युत चालकता सबसे अधिक रजत यानी सिल्वर में होता है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 38, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग में। प्रश्न संख्या 39। कृषि उद्योग भारत का प्राथमिक उद्योग है। ऑप्शन में जो दिया है जूट, लोहा, इस्पात, शक्कर और कपड़ा, तो इसमें कपड़ा उद्योग सबसे अधिक है जिसमें लोग लगे हुए हैं, कार्यरत हैं। प्रश्न संख्या 39 में भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। प्रश्न संख्या 40। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है नहीं आएगा, सड़कें, रेलवे, ऊर्जा, ये सब आएगा। प्रश्न संख्या 41 में 10वीं योजना की अवधि क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 2002 से 7 तक, 11वीं 2007 से 12 और 12वीं जो है 2012 से 2017 थी। प्रश्न संख्या 42 है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51.91% जो है गरीबी आबादी है बिहार में। प्रश्न संख्या 43, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1995 में। अगला प्रश्न है, भारत में सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगाने की संस्तुति यानी सिफारिश की थी। कैपिटल टैक्स लगाने की कौन संस्तुति की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज। प्रश्न संख्या 46 में है, भारत के केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2004 में। प्रश्न संख्या 47 है, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में। प्रश्न संख्या 48 है, भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। प्रश्न संख्या 49, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 माह
लगातार अगर सदन में नहीं रहेगा तो प्रश्न संख्या 50 है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।